आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मास्टर बेली बोलते सबके सब ये देखो ये है यंग मास्टर लियन मार्शल आर्ट फिल्म सिटी से। आज मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि मास्टर लियन मुझे यहाँ पे बाय चांस मिल गई, वो भी यहाँ पे वो सिटी के केवल आउटसाइड ही थे, यहाँ पे बाहर ही थे वो। वैसे तो मास्टर लियन यहाँ पे पहले तो बहुत बिजी थे यहाँ पे, पर मेरे को देखते ही बाद में वो इंसिस्ट करने लगे, यहाँ पे जोर देने लगे यहाँ पे अल्केमिस्ट एसोसिएशन में चलने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना 4 टायर बैच रिसीव करना था, लेना था मुझसे, जिसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए मुझे इसको मेरे साथ यहाँ पे लाना पड़ा। ये देख के फिर डून अपने मन में सोचता है, लगता है सारे अल्केमिस्ट यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की आदत पाल के रखी होती है। इतने में फिर लियन बोलता है एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता था यहाँ पे मेरा 4 टायर रैंक के अंदर आने के बाद, इतने में यहाँ पे जू फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा बुली करने लगी यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं यहाँ पे आके कलेक्ट कर सकूँ अपना बैच। अचानक से मास्टर बेली मुझे बाहर मिल गई सिटी के, जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसा मौका यहाँ पे गवा नहीं सकता बैच लेने का। इतने में फिर मोटा गंजा हंसते हुए बोलता है हाँ मास्टर लियन के सोल पावर का फ्लक्चुएशन यहाँ पे मुझसे इंफीरियर नहीं है, मुझसे कम नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है थैंक यू मास्टर यूहू। इतने में फिर हम एक आवाज़ सुनते हैं यहाँ जो बोलती है एक बैच दे देना, वो भी बिना टेस्टिंग किए। अगर हम यहाँ पे लो लेवल टायर्स की बात करें तो ये नेचुरल है, ये बात मैं समझ सकता था, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को भी यहाँ पे बिना टेस्टिंग किए यहाँ पे 4 टायर का अल्केमिस्ट बैच मिल गया हो। रिफाइनिंग स्किल्स को आप किस तरीके से इंप्रूव करते हो, मास्टर करते हो, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है यहाँ पे एक मार्शल आर्ट से। पर सारे 4 टायर अल्केमिस्ट यहाँ पे बैडली अचीव कर पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं यहाँ पे बाद में डिकेड्स नहीं तो यहाँ पे 100 साल की एकदम ट्रेनिंग, कठोर तपस्या करने के बाद यहाँ पे, और पूरी तरह से यहाँ पे रिफाइनिंग को समझने के बाद। यहाँ पे आराम से 10,000 से भी ज़्यादा लोग होंगे जो यहाँ पे इस दरवाजे ने उन्हें यहाँ पे रोक रखा होगा। ये सब सुन के फिर इतने में मास्टर बेली बोलते हैं ये है मास्टर जीजन, जो यहाँ पे खुद भी एक 4 टायर अल्केमिस्ट है यहाँ पे, और साथ में ये यहाँ पे अंकल भी है यहाँ पे करंट मैजेस्टी के, यहाँ पे करंट एम्परर के, और बाकी के 2 जन हैं यहाँ पे मास्टर गुजन और मास्टर लूहू, ये दोनों भी यहाँ पे 4 टायर अल्केमिस्ट हैं। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है ओह हाँ वैसे मैंने इन मास्टर्स को यहाँ पे कहीं देखा हुआ है। इतने में फिर ये गंजा अपने मन में सोचता है अच्छा ये है वो बच्चा। फिर लियन को देख के ये वाइट बाल वाला बंदा अपने मन में सोचता है फ्लोटिंग लाइफ सील, डस्ट सील और हेवनली एंड अर्थ सील, इन 3 ग्रेट सील्स का ये सक्सेसर है। इतने में फिर हम देखते हैं जीजन बोलता है यंग मैन अगर तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम यहाँ पे 4 टायर अल्केमिस्ट होने की काबिलियत रखते हो तो मैं ये बूढ़ा आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकता। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन वहाँ पे बैठ भी जाता है और बोलता है ऐसी बात है तो बोलो कैसे यहाँ पे मिस्टर जिंग को यहाँ पे बिलीव होगा कि मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ। ये देख के व्हाइट बाल वाला अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि नोबल्स भी इंपीरियल फैमिली के यहाँ पे डेयर नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो इतने कैजुअली हमारे सामने बैठ जाए यहाँ पे बिना हमारी परमिशन लिए। इतने में फिर यहाँ पे हम जेंजू को देख सकते हैं जो काफी गुस्सा हो रहा होता है ये देख के, पर अपने आप को काबू में करके बोलता है नेचुरली उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें यूजुअली टेस्ट देने होंगे यहाँ पे और उन्हें पास करना होगा। अगर तुम यहाँ पे पास कर लेते तो ये बूढ़ा आदमी नेचुरली कन्विंस हो जाएगा, मैं मान जाऊंगा, वरना प्लीज हमें यहाँ पे बताओ कि तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से हो और अब यहाँ पे तुम कहाँ जाने वाले हो। इतने में मास्टर यूहू बोलते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर लियन की स्ट्रेंथ देखी थी यहाँ पे कुछ महीनों पहले, और उस समय यहाँ पे ये डेफिनेटली 3 टायर अल्केमिस्ट थे यहाँ पे। ये सुन के मास्टर लूहू बोलते हैं कुछ महीनों पहले अगर लेवल 3 का भी था तो अगर वो यहाँ पे रश भी कर बहुत जल्दी भी करता है ना तो भी वो यहाँ पे लेवल 4 का बनता है ना तो भी वो यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, पूरी तरह से मास्टरी नहीं कर पाया होगा वो, और वैसे भी इस टेस्ट को पास करना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। ये सुन के फिर लियन बोलता है क्योंकि चलो अब यहाँ पे सारे मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे, तो क्यों इस टेस्ट के साथ यहाँ पे हम एक बेट भी लगाएं। वैसे भी ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाया हूँ यहाँ पे कंपटीशन के अंदर, तुम सबके सब यहाँ पे रिच और पावरफुल 4 टायर अल्केमिस्ट हो, वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ प्रोफाउंड स्टोन कमाने की इच्छा है। ये सब सुनते ही जीलन हंसते हुए बोलता है हाँ ये क्या मैडनेस है, पागलपन है, ये किस तरह की बैट है, तुम क्या यहाँ पे अपने ऊपर बैटिंग लगाओगे। ये सुन के फिर लियन बोलता है मैं यहाँ पे बैट लगाता हूँ तुम्हारे रिफाइनिंग स्किल के अगेंस्ट, यहाँ पे तुम तीनों के अगेंस्ट मैं अकेला रहूँगा। ये सुनते ही ये तीनों बोलते क्या बोला तूने यहाँ पे। इतने में मास्टर यू अपने मन में सोचते ये वापस से शुरू हो गया, मास्टर बेली करते हैं इतने में फिर यहाँ पे हम डून को देखते जो अपने मन में सोचता है ये यहाँ पे लड़ाई करना वो भी 3 4 टायर अल्केमिस्ट के साथ है, वो भी एक ही बार में, उसके लिए यहाँ पे उस बंदे को यहाँ पे 5 टायर से अबव ही होना चाहिए। गाइज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अभी भी हमारे पास स्लॉट्स खाली पड़े, जिनको भी अभी भी यहाँ पे पैसे कमाने हैं यहाँ पे रिव्यू रेटिंग देके वो यहाँ पे मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इतने में फिर मास्टर यूहू बोलते हैं यंग मास्टर ली आपको यहाँ पे दोबारा सोच लेना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा घमंड भी काम का नहीं होता है।
ये सुन के फिर लियन बोलता है क्या दोबारा सोचना, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज यहाँ पे फाइटिंग नहीं है, पर यहाँ पे दाव पे क्या लगा है। अगर ये तीनों की बैट यहाँ पे काफी ज्यादा लो हुई, काफी कम हुई, तो फिर मैं खुद भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा बैटिंग के अंदर बैट लगाने में। ये सुनते ही ज़ीलैंड बोलता है एक फोर्ट है एल्केमिस्ट होने के नाते यहाँ पे तुम्हें इतनी बेसिक तो होनी चाहिए कि किस लाइसेंस से किससे बात करनी चाहिए और कितने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तुम्हारे शब्द यहाँ पे क्या महत्व रखते हैं। अब क्योंकि यंग मास्टर लियन यहाँ पे इतने ब्रेव बन रहे, इतने बहादुर बन रहे, तो मैं इन्हें खुद अकम्पनी करूंगा, आज देखूंगा अंत तक क्या होता है। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते तीनों एक एक जैंग वेपन निकालते हैं। टेक्सू यान जेड, दूसरा निकालता है पर्पल क्लाउड सेंटिपीड विंग, तीसरा निकालता है टेंगलू रेड बैटल फ्लैग। इतने में फिर मास्टर जेनली बोलते हैं ये यहाँ टेंशु यान जेड है, जिसकी क्वालिटी यहाँ पे 7th रैंक के अंदर है, जो यहाँ पे बूस्ट कर सकता है ग्रेटली रिफाइनमेंट पावर यहाँ पे किसी भी अल्केमिस्ट मास्टर की। ये यहाँ पे काफी रेयर, काफी अनोखा ट्रेजर है, इसे यहाँ किसी से भी खरीदना इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही नहीं है यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी। इतने में फिर ये गंजा बोलता है ये अमेजिंग फ्लेम वॉर बैनर है, यहाँ पे ये काफी प्राइसलेस है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरी बदकिस्मती है कि ये यहाँ पे पूरे परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। वैसे भी मैं काफी सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, पर आज तक मैं इससे कुछ समझ नहीं पाया। इस कारण यहाँ पे इसे ज्यादा देर तक अपने पास रखने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे बैट पे करने में मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर यूहू बोलते हैं मास्टर की क्या यहाँ पे आप ये पर्पल सेंटिपीड विंग्स बेचने के लिए तैयार हो क्या। ये सुन के व्हाइट बाल वाला हंसते हुए बोलता है मास्टर यू, ये पर्पल क्लाउड सेंटिपीड विंग्स यहाँ पे मेरी हार्ट की डिजायर है, मेरे दिल के टुकड़े हैं। इतने में फिर डून यहाँ पे लियन का फेस देखता है और अपने मन में सोचता है इस दुनिया में यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं है जो यहाँ पे लियन का फेस उसके चेहरे का कलर बदल सके। लगता है वो टूटा हुआ फ्लैग यहाँ पे इंडीड यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, कोई खास चीज है यहाँ पे। इतने में घुंघरालू बाल वाला बोलता है मैं यहाँ पे यंग मास्टर ली को नहीं जानता, तो फिर क्या आप यहाँ पे बताना चाहोगे आपके पास कौन सा इतना खास ट्रेजर है जो यहाँ पे आप बेड पे रखने वाले हो, शर्त में रखने वाले हो। ये सुन के फिर लियन बोलता है सारे ट्रेजर जो यहाँ पे आप लोगों ने बाहर निकाले वो सबके सब काफी अच्छे हैं, पर मेरे पास केवल यहाँ पे बेड पे रखने के लिए प्रोफाउंड स्टोन है। ये टेंगलू रेड बैटल फ्लैग यहाँ पे यूज कर सकते हो आप बैट करने के लिए, इसके बदले में मैं यहाँ पे शर्त पे 50 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन लगाने के लिए तैयार हूँ, और बाकी दोनों की भी वर्थ यहाँ पे उसके आसपास ही है, इसलिए इस बैट के अंदर मैं यहाँ पे 150 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन लगाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, यहाँ पे उन तीनों के बदले। ये सब सुन के फिर घुंघरालू बाल वाला बोलता है यंग मास्टर ली आप यहाँ पे हम सबको क्या एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे हो, सबको जानबूझ के यहाँ पे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। ये ट्रेजर्स जो यहाँ पे हम तीनों ने यहाँ पे बाहर निकाले वो यहाँ पे प्राइसलेस है, इनकी यहाँ पे कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर यहाँ पे तुम इसे किसी भी ऑक्शन के अंदर रखोगे ना तो इन्हें यहाँ पे बेचने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, 50 मिलियन मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन के बदले तो आराम से वो बिक जाएंगे। ये सुन के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे काफी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एक ही बार में 50 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन देने के लिए तैयार हो जाए। मास्टर यू आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे कितना पे करने के लिए, कितना देने के लिए तैयार हो यहाँ पे, अगर आपको मौका मिले इस पर्पल क्लाउड सेंटिपीड विंग्स को खरीदने का मौका मिले। ये सुनते ही नीचे से घुंघरालू बाल वाला बोलते हैं किसने बोला कि मैं इसे यहाँ पे बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के फिर मास्टर वो बोलते ये जुड़वा पैर यहाँ पे पर्पल क्लाउड सेंटिपीड के विंग जो यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। आज तक मैंने यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा है कि कोई भी 5th टायर मॉन्स्टर मटेरियल यहाँ इतने परफेक्ट कंडीशन के अंदर हो। जहाँ तक बात है यहाँ पे खरीदने की, यहाँ पे 50 मिलियन तो छोड़ो, मैं यहाँ पे 60 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं मौका मिले तो खरीद लूंगा। इतने में घुंघरालू बाल वाला बोलता है मैंने बोला ना यहाँ पे ये बेचने के लिए नहीं है यहाँ पे। ये सुन के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे मास्टर यू ने श्योरिटी दी है आपकी, तो आप यहाँ पे इस पेयर ऑफ विंग्स को यहाँ पे बैट में लगा सकते हो, शर्ट में लगा सकते हो। ये सुन के घुंघरालू बाल वाला बोलते हैं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तुमने यहाँ पे इन पेयर ऑफ विंग्स को यहाँ पे अपना ऑलरेडी मान लिया, खुद के समझने लगे हो। इतने में फिर हम देखते हैं मास्टर लू बोलते हैं मास्टर लियन जरा हमें यहाँ पे बताओगे कहाँ पे आपके यहाँ पे 150 मिलियन प्रोफाउंड स्टोन, ऐसा तो नहीं ना यहाँ पे कि कोई बकरी के खाल के अंदर यहाँ पे कोई भेड़िया छुपा हुआ हो। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।